जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। णमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिलम। अभी अपन ने लगभग 20 मिनट पूज्य गुरुदेव श्री का नियम सार जी परमागम ग्रंथ के परम आलोचना अधिकार की 110 नंबर गाथा का प्रवचन सुना। इस गाथा के विस्तार में गुरुदेव श्री ने 2 प्रवचन इस समय किए 1979-1980 में, जिसका अपन लाभ 20-20 मिनट करके लेते चलेंगे। ये जो परम आलोचना भी है कि निज भावना के निमित्त इस ग्रंथ की रचना उन्होंने की, और उसमें ये जो परम आलोचना अधिकार इसकी चर्चा 110 गाथा से अपन ने की। तो इसमें आलुंछन नाम का जो आलोचना का भेद है, 4 भेद कहे हैं आलोचना के, उसमें आलुंछन नाम का भेद, उसकी चर्चा यहाँ पर इसमें आई है। तो उस महान ग्रंथ के अपन यहाँ परम आलोचना अधिकार प्रारंभ होता है 107 गाथा से, है ना। तो थोड़ा सा अपन इसको देखते हुए चलते हैं और 110 तक अपना विषय कैसे पहुँचता है उसको देखेंगे। वास्तविक आलोचना, आलोचना का यदि शाब्दिक अर्थ अपन देखें तो आ माने भली प्रकार, लोचन माने देखना। तो किसको देखना? जगत में कौन सा विषय है देखने लायक, कौन सा विषय है अनुभव के लायक, कि एक अपना निज गायक परमात्मा के सिवाय जगत में कोई विषय देखने लायक अथवा कि अनुभवने लायक नहीं। अनुभव तो अन्य का कर ही नहीं सकता, पर देखने लायक जानने लायक कोई विषय है तो वह अपना चैतन्य परमात्मा त्रिकाली गायक भाव है। जैसे सम्यक दर्शन का विषय कहो अथवा मोक्ष मार्ग में ध्यान का ध्येय कहो, वो एक यह अपना परम पारिणामिक भाव स्वरूप गायक भगवान है। तो वह कैसा है कि 9 कर्म कर्म से रहित और विभाव गुण पर्यायों से भिन्न। यहाँ विभाव गुण पर्यायों से तात्पर्य है, विभाव गुण माने मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की पर्याय। पर्यायों को यहाँ गुण कहा और सहवर्ती भी कहा। क्यों कहा? कि ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान सदैव संसारी के बने रहते हैं जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तो इसको सहवर्ती कहा। और जो नर नारकादि व्यंजन पर्याय हैं वे क्रमवर्ती कही, क्योंकि एक साथ कोई व्यक्ति कोई जीव नारकी और देव नहीं हो सकता, एक साथ कोई मनुष्य और त्रियंच नहीं हो सकता, तो उस अपेक्षा से इनको क्रमवर्ती कहा। तो ये आलोचना की यहाँ सामान्य व्याख्या करके फिर 108 नंबर की गाथा में आलोचना के 4 भेद आचार्य भगवान ने कहे, वो अपन देखते हैं। देखो गाथा 108 है। अब आलोचना का स्वरूप,
तो पहला आलोचन, दूसरा आलुंछन, तीसरा अविकृतिकरण और चौथा भाव शुद्धि। ऐसे 4 प्रकार के आलोचन लिख लेना, अथवा गुरु के समक्ष अपने दोषों का निवेदन करना, सो यह व्यवहार आलोचन है। और निश्चय आलोचन का स्वरूप 109वीं गाथा में कहेंगे, जहाँ से निश्चय आलोचन, फिर उसके बाद आलुंछन, फिर उसको आलुंछन कहा। और अविकृतिकरण माने विकार रहितता करना वह, और भाव शुद्धि माने भावों को शुद्ध करना। ये 4 प्रकार के आलोचना के भेद जिनेंद्र परमात्मा की जिनवाणी में आए हैं। अभी देखो, आलोचना का स्वरूप कहते हैं जो पहला प्रकार, जो जीव परिणाम को, परिणाम माने अपने परिणमते भाव को, अपनी उपयोग आदि यानी ज्ञान दर्शन आदि गुणों के परिणमन रूप भाव को जो समभाव में स्थाप कर। समभाव का अर्थ अपन आगे भी देखेंगे। यहाँ समभाव का अर्थ एक तो समता भाव होता है, पर और थोड़ा सा आगे बढ़े अपन तो समभाव का अर्थ है हीनादिकता से रहित एक रूप भाव। तो हीनादिकता से रहित एक रूप भाव कौन है? कि यह चैतन्य परमात्मा। उस चैतन्य परमात्मा में अपनी वृत्ति को स्थापित करके निज आत्मा को जो देखता है वह आलोचन है। व्यवहार आलोचन अपन ने देखा, अपने दोषों को सूक्ष्मता से देखना और गुरु आदि के समक्ष उन दोषों का कथन करना और उसके प्रायश्चित आदि की बात, वो व्यवहार में गया। निश्चय आलोचन माने परिणाम नाम अपनी वृत्ति को अपने एक रूप ज्ञायक भगवान में स्थापित करके आत्मा को देखता है, उस वह आलोचन है। ऐसा परम जिनेंद्र का उपदेश जानो। ये अपनी बात आई 109 तक। अब अपन पहुंचते हैं 110 नंबर की गाथा पर। एक 110 नंबर की गाथा में आलुंछन नाम का जो भेद है उसकी चर्चा की गई है। तो यहाँ अपन गाथा उसका पाठ भी करेंगे और उसकी टीका भी देखेंगे और फिर गुरुदेव का जो व्याख्यान है उसमें से मुख्य बिंदु गुरुदेव श्री उसमें क्या रहस्य आचार्य परमात्मा का है वो क्या कहते हैं वो अपन देखते हैं। देखो गाथा का पाठ करेंगे। कम महीरूह मूल लच्छेद समर्थो सकीय परिणामो साहीणो समभावो आलुंछणमद इति समुद्दिष्टम्। हरि गीत है। जो कर्म तरु जड़ नाश के सामर्थ्य रूप स्वभाव है, स्वाधीन निज समभाव आलुंछन वही परिणाम है। उत्थानिका में टीकाकार आचार्य मुनिराज पद ब्रह्मलधारी देव कहते हैं यह परम भाव के स्वरूप का कथन है। तो प्रभु आप तो आलुंछन का प्रकार बता रहे थे, आप तो आलुंछन उखाड़ फेंकने वाला आलोचना का प्रकार बता रहे थे और आपने कहा कि ये परम भाव के स्वरूप का कथन है। तो वो क्या कहना चाहते हो? तो कहते हैं कि ये परम भाव ही वह भाव है जिसका आश्रय लेते ही अनादि संसार के वृक्ष के मूल को उखाड़ा जाता है, उखड़ जाता है। उखाड़ा जाता है भाषा है, उखड़ जाता है ये उसका भाव है। तो ये जो परम भाव है इसका जो आश्रय लेने से यानी एक ही इस पूरे विश्व में
अपना यह ज्ञायक भगवान परम पारनामिक भाव स्वरूप वस्तु यही है जिसका आलम्बन लेने से यह अनादि संसार के वृक्ष के मूल को उखाड़ फेंकता है। ये वाली बात यहाँ पर कही जा रही है। देखो इसका अनुवाद देखते हैं। कर्म रूपी वृक्ष का मूल छेदने में, कर्म रूपी वृक्ष कौन हुआ? जड़ कर्मों की बात नहीं, उसकी तरफ से तो कथन किया है। दरअसल में तो जो अपने स्वरूप को भूलकर परिणति में रागादि से एकत्व रूप और ममत्व रूप जो परिणाम मिथ्यात्व मोह का चला आया है वह संसार का मूल है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि ये गाथा क्यों चुनी अपन ने चर्चा के लिए, यही गाथा क्यों अपन ने सिलेक्ट की चर्चा के लिए? तो उसका भी एक कारण है कि हम सब जीव अनादि संसार में रुलते 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 जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करते करते एकांत दुख उठाते आए हैं। अभी पंडित जी साहब कह रहे थे ना कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत और सुख चाहें दुख ते भयवंत, तो सुख किस किस को नहीं चाहिए वो बताए। सुख जिसे नहीं चाहिए हो वो कहे कि मुझे सुख नहीं चाहिए, तो फिर ये गाथा की चर्चा बंद कर दें। और यदि सुख चाहिए तो एकाग्रता से, ये कोई अद्भुत रहस्य वाली बातें हैं, तो बिल्कुल एकाग्रता से अपन इसकी स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि हमने अनादि संसार भ्रमण में एकांत दुख ही पाया है। सुख की कणिका हमें कभी मिली नहीं। तो सुख की अंदर में जागृति हो और वह सुख वृद्धि को प्राप्त होकर के सादी अनंत अनंत सुख हमारी परिणति में प्रकट हो, उसके प्रयोजन के लिए हम यहाँ विराजमान हैं, है ना। दरअसल में अपन सब सुनने नहीं आए हैं और मैं सुनाने नहीं आया हूँ, है ना। सुनने सुनाने का तो ये एक उपक्रम है, लेकिन हमारा और आपका सबका एक ही प्रयोजन है कि ये अनादि के संसार में चले आए इस दुख का नाश हो और सुख की अंतरंग परिणति में किरण फूटकर उसका अंतरंग में फुवारा झरना बहने लगे और पूर्णता की प्राप्ति हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि तत्व निर्णय, और तत्व निर्णय के बाद उसका अनुसरण। यदि तत्व निर्णय ही नहीं होगा कि किसका आश्रय लेना और किसका नहीं लेना, ऐसा तो नहीं जिसका आश्रय हमको लेना नहीं है और हम उसके आश्रय में ही पड़े हुए हों और उसमें ही अपने सुख का कोई मार्ग खोज रहे हों, है ना। जो लोग जिन शासन जिन वाणी से किंचित परिचित नहीं होंगे अथवा थोड़े परिचय में हैं, तो वे तो ये मान रहे हैं कि क्यों पंखे की जगह एयर कंडीशन हो तो सुख है ना। तो वे सुख के लिए उनका आश्रय ले रहे हैं और कोई सुख के लिए उन्हें छोड़ करके भोजन करना हो और आप घर में किचन का आश्रय लोगे कि छत का अथवा कि वॉशरूम का, काय का आश्रय लोगे, अथवा के ड्राइंग रूम का। भूख लगी है तो किचन का आश्रय लो, सुख चाहिए तो सुख स्वरूप का आश्रय लो। तो वह सुख स्वरूप कौन है, क्या है, वो चर्चा यहाँ पर अपने सामने। देखो, कर्म रूपी वृक्ष का मूल छेदने में समर्थ एक ही समर्थ है और कोई समर्थ नहीं। कौन? अब जरा थोड़ा सा ध्यान देना, शब्द कहेंगे कुछ और माल है कुछ, सुनना जरा। जो समभाव रूप स्वाधीन
स्वयकीय नाम निज परिणाम आलुंछनम इत समुदिष्टम, उसे आलुंछन कहा है। कितने शब्द आ गए? समभाव रूप, स्वाधीन और स्वकीय परिणाम। निज परिणाम लिखा है, अपन उसे स्वकीय परिणाम ही लेंगे। समभाव का अर्थ अपन ने थोड़ी देर पहले किया था, हीनादिकता से रहित एक रूप रहने वाला भाव, उसका नाम यहाँ समभाव है। स्वाधीन का अर्थ है निरपेक्ष भाव, और वह निरपेक्ष भाव कौन है? जीव के 5 असाधारण भाव आप हम जानते हैं, नहीं जानते मैं दोहरा देता हूँ। औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव, छायक भाव और पारिणामिक भाव। ठीक है, ये 5 भाव में आप बताओ कौन सा भाव है जो निरपेक्ष है? पारिणामिक भाव। ऐसा कौन सा भाव है जो अनादि अनंत है? पारिणामिक भाव। ऐसा कौन सा भाव है जो हीनादिकता से रहित है? पारिणामिक भाव। तो वह समभाव रूप स्वाधीन निज परिणाम। अब शब्द तो लिखा है परिणाम, पर यह त्रिकाली पारिणामिक भाव की बात है। अपन ने उत्थानिका देखी, यह परम भाव के स्वरूप का कथन है। क्योंकि समय अपने 20 मिनट सीडी भी चली, और सीडी का तो ऐसा करता हूँ मैं कि ये टीका के में 4 पॉइंट हैं, संक्षेप में बताता हूँ, फिर एक पॉइंट की अपन अभी टीका पढ़ेंगे, जितने पर अभी गुरुदेव का व्याख्यान अपना चला है, फिर दूसरे की पढ़ लेंगे। देखो, पद्म प्रमलधारी देव ने इस गाथा की व्याख्या करते हुए परम भाव के स्वरूप की कथन यहाँ पर किया है। तो परम भाव क्या है? अभी अपन ने देखा कि पारिणामिक भाव, अनादि अनंत निरपेक्ष ही है ना। तो भव्य को अब भव्य लिया यहाँ, ठीक है, फिर अभव्य भी लिया यहाँ, और फिर अति आसन्न भव्य लिया। 3 लिए। यानी संसार में जो जीव हैं उनके 2 अपन योग्यता प्रमाण 2 भेद हैं, भव्य और अभव्य। भव्य के भी 2 भेद किए, एक भव्य और एक अति आसन्न भव्य, है ना। तो अति आसन्न भव्य अपरम है, ये वाली बात यहाँ कहते हैं। देखना जरा ध्यान से, भव्य को है तो सभी को, पर भव्य की पहले चर्चा करी, फिर अभव्य की चर्चा करी, फिर अति आसन्न भव्य की चर्चा करी। तो पहले पॉइंट में क्या कहना है, मैं 4 पॉइंट ऐसे बताता हूँ आपको। पहले पॉइंट में ये कहा भव्य को पारिणामिक, यानी सर्व जीवों को पारिणामिक स्वभाव भाव है, और वह पारिणामिक स्वभाव भाव औपसमिक औदैहिक औपसमिक छायोपसमिक छायक भावों को अगोचर है, इसलिए वे अपरम भाव है, और पारिणामिक भाव वो परम भाव है ना। ये दृढ़ता से अपने को नक्की करना है ये विषय। फिर कहते हैं कि जब हम में पारिणामिक भाव है, जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं सर्व जीवों में पारिणामिक भाव है, तो है तो प्रकट क्यों? पर द्रव्यों में और रागादि में एकत्व भाव से वर्तता होने के कारण इसको विद्यमान होने पर भी अविद्यमान है। 2 पॉइंट हो गए। सब जीवों के परम पारिणामिक भाव अनादि अनंत त्रिकाल ध्रुव निरपेक्ष भाव विद्यमान है, लेकिन जो अपने स्वरूप का विस्मरण करके बैठा है उसको विद्यमान होने पर भी अविद्यमान है। तो अब पूछते हैं आगे, इसमें कहना है कि जो नित्य निगोद के जीव हैं उसमें एक पारिणामिक का भेद आता है, अभव्यत्व पारिणामिक। 3 भेद आते हैं, जीवत्व पारिणामिक, भव्यत्व पारिणामिक, अभव्यत्व पारिणामिक। तो कहते हैं अभव्यत्व पारिणामिक नाम का कोई भेद शुद्ध निश्चय से नहीं है, क्योंकि वह तो जीव की योग्यता के ऊपर से की गई एक व्याख्या है। तो अभव्यों का पारिणामिक भाव कैसा?
कि है तो पारिणामिक भाव, लेकिन वह पर्याय में प्रव्यक्त हो सके, पर्याय में प्रकट हो सके, यानी व्यक्तता के भेद को प्राप्त हो सके, ऐसा व्यवहार उसमें नहीं है। पर्याय में व्यक्त नहीं हो सकता, ऐसा व्यवहार उसमें नहीं। तो दृष्टांत दिया जैसे मेरू के मूल में गड़ा हुआ सोना, उसकी चर्चा अपन करेंगे। अब कहते हैं कि आसन्न, अति आसन्न भव्य जीवों को ये पारिणामिक भाव क्यों करके व्यक्त हो गया है पर्याय में, अथवा ये अनादि संसार के वृक्ष के मूल को उखाड़ने में क्यों समर्थ है, क्योंकि वे अपने को सदा निरंजन पने देखते हैं। अज्ञानी को, कुदृष्टियों को, मिथ्या दृष्टियों को विद्यमान होने पर भी अविद्यमान है। देखो 4 पॉइंट देखना, सबको विद्यमान है, पहले ये नक्की करो। जगत का कोई जीव पारिणामिक भाव बिना का नहीं, पहले ये नक्की करो। फिर पारिणामिक भाव होने पर भी हमें वह परिणति में क्यों प्रकट नहीं, कि तुमने उसका लक्ष्य किया नहीं। अच्छा, तो जो नित्य निगोद में अभव्य जीव पड़े हुए हैं, जो कभी निकलेंगे ही नहीं, उनके भी पारिणामिक है कि हाँ, उनके भी पारिणामिक है। जैसे मेरू के मूल में सोना तो सोनेपने से ही है, भले उसका कभी उपयोग नहीं होता है। ये दृष्टांत आएगा। अब कहा कि ये पारिणामिक भाव किसको प्रकट होता है, कि जो अपने को सदा निरंजन पने देखता है, अनुभवता है, जो अपने को निरंजन पने स्वीकार करता है, उसको प्रकट होता है। तो जिसको ये पंचम परम भाव का आश्रय जिसको वर्तता है, इस पंचम पारिणामिक परम भाव का जिसने आश्रय होने वाला आलुंछन नाम सिद्ध होता है। कारण कि वह परम भाव समस्त कर्म रूपी विषम विष वृक्ष के विशाल मूल को उखाड़ देने में समर्थ है। अपन ने संक्षेप में टीका देख ली है। अब मैं पढ़ता हूँ, ये सिर्फ एक पैराग्राफ है ना, आपके ख्याल में आ गया ना फ्रेम। ये सब चर्चा है ना, आपको लगेगा कि एकदम जल्दी जल्दी से होती जा रही है और कुछ हमें ख्याल में आ पा रहा है, कुछ नहीं आ पा रहा है। दरअसल में अभी अपन उस विषय की फ्रेम बना रहे हैं, क्योंकि जब तक विषय क्या है, उसकी फ्रेम क्या है, वो अपने ख्याल में नहीं होगी, तो जो चर्चा चलेगी वो और ऊपर से निकलेगी। पर अपन को फ्रेम मालूम पड़ गई ना, किसकी बात चल रही है, पंचम भाव की, परम पारिणामिक भाव की। कैसा है कि सब जीवों में है, उसकी बात यहाँ चलती। देखो, क्षय, क्षयोपशम ऐसे विविध विकारों से रहित है। इस कारण से क्या क्या कहना है इसमें, हेतु क्या खड़ा किया, इसमें विविध विकारों का रहितपना है, इसलिए इसको परमपना है। जैसे औदैक भाव, औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव, छायक भाव, इनमें विकार है। कैसे विकार है कि ये विशेष भाव है और इनमें सापेक्ष है, कर्मों के सापेक्ष इन भावों को देखा जाता है। इन भावों का ज्ञान, समझना, समझना। अब कहते हैं कि समस्त कर्म रूपी विश्व वृक्ष के मूल को उखाड़ देने में समर्थ ऐसा यह परम भाव त्रिकाल निरावरण निज कारण परमात्मा। ये कौन है? मैं स्वयं कैसा हूं? त्रिकाल निरावरण, कोई आवरण नहीं। तो अभी तो ज्ञान में हमारी अल्पता है, दर्शन के भाव में अल्पता है, तो फिर ये आवरण ना हुआ कि ना, ये पर्याय में आवरण है, वस्तु में कोई आवरण कदाचित कभी भी नहीं है।
यह त्रिकाल निरावरण निज कारण परमात्मा इसके स्वरूप की श्रद्धा नहीं करता हुआ जो भाव, लिखा ना, कान में सुनने मिल रही है तो भाई तेरे सारे अवसर आकर के खड़े हो गए। अभी पंडित जी साहब ने कहा ना कि ये जो हम अब सब यहाँ बैठकर ये जो जिनवाणी का रसास्वादन कर रहे हैं, ये भवों भवों के पुण्य संचित होकर के उदय में आए हैं। एकाध भव का नहीं, भवों भवों के, है ना। अभी अडानी अदानी जो भी होते हों, वो उनके खरबों फरबों की दौलत इस पुण्य के आगे दो कौड़ी नहीं। ये माल कहाँ मिलता है उनको? न माल है उनके पास, न इसके लिए समय है। हमने समय भी निकाला और माल भी है। क्यों है? कि हमारी होनहार भली है। अब हमें अधिक समय संसार में रुलना नहीं है। अब हमारा भी मुक्ति का किनारा दिखाई देने लगा है। तो वो मुक्ति का किनारा दिखने जैसी होनहार है, तो फिर जल्दी करो। फिर क्या करो कि इस पंचम परम भाव का आश्रय लो। तो वो अभी तक हमने नहीं किया। तो नहीं किया, क्या न किया कि त्रिकाल निरावरण निज कारण परमात्मा के स्वरूप की श्रद्धा न करी, उसकी प्रतीति न की, उसका विश्वास नहीं किया, उसका अनुभव नहीं किया। तो हमारी दृष्टि में, हमारी ये परिणति में मिथ्यात्व बह रहा है। और मिथ्यात्व बहने के कारण पर में सावधान, यह हमारा पंचम परम पारिणामिक भाव विद्यमान होने पर भी अविद्यमान ही है। लो अब बताओ कैसा लगे अपने को कि घर में खजाने भरे हों, है ना, अन्न से, धन से, धान्य से सब भरा पड़ा है, और हम भीख मांगे, कैसा लगे? तो कोई भी होगा समझदार, वो आपसे ये कहेगा कि तुम्हारे घर में धन धान्य भरपूर है, तो ये कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता। तो कहे कि मैं क्या करूं बताओ साहब, कि तुम उसका आश्रय लो ना। किसका? अपने घर का। तो ये धन धान्य जहां भरा पड़ा है, ये अपना ध्रुव ज्ञायक भगवान जो कारण परमात्म तत्व है, जो सुख स्वरूप है, सुख का जहां खजाना भरा पड़ा है, और सुख के लिए हम विषयों से भीख मांगे अथवा अन्य निमित्तों के प्रशस्त या अप्रशस्त के पास जाकर सुख मांगे, तो ये शोभा नहीं देता है। फिर करना क्या कि इसका आश्रय लो। तो ये विद्यमान है कि नहीं? कि विद्यमान है ना भाई। जिनेंद्र परमात्मा, सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं कि हे भाई, तेरे सुख का सागर अंदर में लहराता है, तो उसका आश्रय ले। अरे तू तो अनादि अनंत त्रिकाल परम निरपेक्ष ध्रुव ज्ञायक तत्व परम भाव स्वरूप है, उसका आलम्बन ले। वो विद्यमान है, विद्यमान है वो। हमको नहीं दिखता कि तूने आश्रय नहीं लिया। अभी लेंगे गुरुदेव 17वीं 18वीं गाथा समय सार की। गुरुदेव की व्याख्या की खासियत बताएं। अभी तो अपन ने थोड़ा सुनने में डिस्टरबेंस भी था, शाम को और तसल्ली से सुनेंगे। गुरुदेव की व्याख्या तो यही आएगी, लेकिन उसमें अनेकों ऐसे न्याय मिलेंगे आपको कि ये बात आपको सीधी फिट हो जाएगी। क्योंकि इस जगत में अभी वर्तमान में गुरुदेव से सरल व्याख्या करने वाला कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। गुरुदेव से सरल कोई नहीं। अपने को लगता है ना गुरुदेव कठिन है। गारंटी देता हूं, आप यहां स्क्रीन पे लगाकर या पुस्तकें हों तो पुस्तकों के आधार से, थोड़ा सा और मैं ढीला करके बोलता हूं
14 दिन आप सुनो, और 15वें दिन कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने 14 दिन एकाग्रता से सुना होगा, 15वें दिन वो ये नहीं कह सकता कि मुझे समझ में नहीं आता। अरे भले गुजराती भाषा हो तो भी उनकी गुजराती भी सरल है, वे ही तो शब्द हैं आगम के उनके पास, थोड़े कुछ शब्द हैं तो अपने पास ये हिंदी है, दिक्कत की क्या बात है ना। तो देखो यहाँ तक का अपन ने टीका का अंश देखा है। अब गुरुदेव कहाँ से शुरू करते हैं जरा देखते हैं थोड़ा अपन। क्या अस्तित्व की पुकार है, गुरुदेव ने यहाँ से उठाई बात, ये परम भाव का स्वरूप का कथन है। तो कहा क्या अस्तित्व की पुकार है, तीर्थंकरों की पुकार है, पूर्ण सत्ता का स्वीकार करो। कहाँ है पूर्ण सत्ता? मैं हूं पूर्ण सत्स्वरूप, मैं त्रिकाली परिपूर्ण सत्स्वरूप पर्याय प्रति पर्याय में विद्यमान हूं। पर्याय अल्प हो, पर्याय मलिन हो, पर्याय बाहर को झांकती हो, पर्याय का विषय कुछ भी बन रहा हो, लेकिन उस काल में भी ये अपना चैतन्य परमात्मा सत स्वरूप ज्ञायक भगवान विद्यमान है। देखो अब गुरुदेव का न्याय पकड़ना जरा। पूर्ण प्रभु का स्वीकार जिसने, वहां जो भी है सोने में हाल मार कुछ भी, वे सब तो इस अस्थायी सरकार की गारंटियां हैं। ये तो सर्वज्ञ देव की गारंटी है कि इस पूर्ण प्रभु को जो स्वीकार करेगा वो पर्याय में पूर्णता को प्राप्त करेगा ही। जैसा अंदर में है वैसा पूर्ण पर्याय में आएगा ही। अब देखो कैसे गारंटी दी, यदि नहीं आए तो द्रव्य नहीं रह सकेगा। न्याय बोलो, यदि डिब्बे में शक्कर है और शक्कर दूध में डाली गई है और मिठास नहीं आए तो शक्कर नहीं है। ऐसी कौन सी शक्कर है कि जिसे दूध में डालने पर आपको मिठास प्राप्त नहीं हुई हो? बोलो, ये तो लौकिक की बात है, ये तो आप लोगों के हम लोगों के प्रयोग की बात है, अनुभूत है। बोलो, कोई ऐसी शक्कर आपके पास है क्या कि जिसको दूध में डालने से दूध मीठा नहीं हुआ? कोई शक्कर है? अरे ये त्रिकाली ज्ञायक भगवान ऐसा ही है, इसे स्वीकार करे और पर्याय में प्रकट नहीं हुए, ऐसा हो नहीं सकता, इसकी असत्ता हो जाएगी। ऐसा कभी तीन काल में होता नहीं। अब देखो अपन ने जो आज प्रवचन सुना उसकी चर्चा अपन देखते हैं। ये तो एक प्रवचन पहले थोड़ी चर्चा गुरुदेव ने उठाई थी, वहाँ से अपन ने ये उसका जो आगाज किया गुरुदेव ने वो देखो। अभी अपन यहाँ से देखते नियम सार 110 गाथा। मुझे समय बता देना कहाँ तक लेना है, 10:15 तक? और नहीं आप तो बता दो बिल्कुल बेफिक्री है, 10:15 तक। मेरी घड़ी में 10:07 हैं, 7 मिनट और लूँगा जिससे अपन पिछड़ेंगे भी नहीं, है ना। थोड़ा सा विलम्ब भी हो गया ना सेटिंग में। देख ये जो अंडरलाइन देख रहे हैं आप, यहाँ से देखना। पाठ में तो सकीय परिणामों है। पाठ माने सूत्र, आचार्य कुंद कुंद के द्वारा रचा हुआ सूत्र। क्या शब्द है? सकीय परिणामों। सकीय परिणामों माने स्वकीय परिणाम। तो लेकिन परंतु परिणाम का अर्थ स्वभाव लेना है। देखो विषय तो लगभग सबके सामने आ चुका है ना। अब अपने को उस विषय को ग्रहण करने के लिए, उस विषय को अपने ज्ञान में दृढ़ता से निर्णीत करने के लिए, विचार में लेकर के पक्का करने के लिए हम गुरुदेव के इन न्याय को, उनकी व्याख्या को समझेंगे। देखो सकीय परिणामों, तो स्वकीय परिणाम का अर्थ परिणाम नहीं है,
यहाँ परिणाम का अर्थ स्वभाव लेना है। परिणाम अर्थात पर्याय नहीं। क्या पंक्ति आई थी कि भव्य को पारिणामिक भाव रूप स्वभाव होने के कारण, और 4 भाव हैं उसमें क्या शब्द आया? विभाव होने के कारण। 2 आ गए ना फर्क आपके सामने। स्वभाव होने के कारण और विभाव होने के कारण। 5 भाव है ना जीव के, इसमें किसी को कोई शंका तो नहीं है। जिन्हें कथित वाणी में आया जीव के 5 असाधारण भाव। 5 भावों में ही अपन बात करते हैं। 5 भाव में जो स्वकीय परिणाम वो जीव का पारिणामिक भाव रूप स्वभाव है, और औदैक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक ये विभाव हैं। विभाव माने मलिन नहीं, विशेष भाव, भले मलिन हो कि निर्मल हो, विशेष भाव। तो ये स्वभाव रूप नहीं है, क्योंकि स्वभाव वो होता है जो सदैव विद्यमान रहे। समझना जरा बात को गंभीरता से। केवल ज्ञान जो पर्याय में प्रकट होता है वो स्वभाव नहीं होता, और जो ज्ञान स्वरूप सामान्य अपना जो त्रैकालिक भाव है वो स्वभाव है। क्यों? क्योंकि स्वभाव ऐसा नहीं हो। गुण की परिभाषा तो भैया तुम्हें आती होगी। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और सर्व अवस्थाओं का अर्थ क्या निकल करके आया? सदा काल। तो इन 5 भावों में एक यह पारिणामिक भाव ही है जो सदा काल है, स्वभाव रूप है, इसलिए ये परम भाव है, ये निरपेक्ष है। तो पारिणामिक भाव रूप स्वभाव होने के कारण परम भाव है, परम स्वभाव है। वह पंचम भाव। फिर गुरुदेव ने क्रमबद्ध की चर्चा ली है, इसको अपन बाद में लेंगे, तो अभी वो विषय नहीं है। अभी अपन यहाँ नीचे आते देखो। विशेष भाव के आश्रय से सामान्य भाव, पारिणामिक भाव अथवा यह ज्ञायक भगवान अगोचर है। तो कोई कहेगा कि साहब औपसमिक भाव में तो गोचर होता है, छायोपसमिक भाव में, और छायक भाव तो चाहे छायक सम्यक दर्शन का हो या यथाख्यात चारित्र रूप केवल ज्ञान स्वरूप हो, वो तो छायक भाव है ना। तो वहीं तो आत्मा पूर्ण प्रकट है। अरे वहां प्रकट है, पर उसके आश्रय से प्रकट नहीं होता। केवल ज्ञान के आश्रय से केवल ज्ञान की अगली पर्याय नहीं आती। केवल ज्ञान का मोक्ष मार्ग से मोक्ष नहीं होता। ठीक है, मोक्ष किसके आलम्बन से है? कि पारिणामिक भाव के। अभी देखो यहां कहा कि वे जो 4 भाव हैं, औदैक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, उनको ये अगोचर है। और पारिणामिक भाव यानी ये पंचम भाव उन भाव के आश्रय से ज्ञात होता है, और किसके आश्रय से नहीं होता। ये वाली बात आप बता दो तो ये पूरा प्रवचन हो गया। अभी तक की चर्चा हो गई। मुक्तेश भाई आप बताओ, किसके आश्रय से ज्ञात होना कार्य है, पर ज्ञात होने का कार्य वो किसके आश्रय से होता है? औदैक के आश्रय से तो होगा ही नहीं। अच्छा, औपसमिक, छायोपसमिक भाव के आश्रय से भी होता नहीं, छायक भाव के आश्रय से भी नहीं होता। वो उससे ज्ञात होता ही नहीं, वो तो पंचम भाव के आश्रय से पंचम भाव ज्ञात होता है। ठीक है, विशेष भाव के आश्रय से सामान्य भाव पंचम भाव ज्ञात नहीं होता। स्वभाव के आश्रय से पंचम भाव ज्ञात होता है। देखो क्या कहते हैं, ज्ञात होता है। कोई औदैक, औपसमिक, छायोपसमिक भाव से ज्ञायक भाव के आश्रय से भी ज्ञात होता नहीं। अपना समय हो गया है, चर्चा थोड़ी सी बाकी है। अब इसकी चर्चा